हाँ बोलो, अरे क्लास क्या होगा? सोलह। चलो क्वेश्चन निकालो, क्या है? अप्लाई मेडिसिन, मेहंदी लगाओ। अप्लाई मॉर्टल, अप्लाई मॉर्टल इन योर हैंड। हाँ तो पर है ना, ऑन योर हैंड, ऑन योर हैंड, ऑन योर हैंड। अप्लाई सूट इन योर आईज। अप्लाई मॉर्टल, सॉरी काजल एंड अप्लाई सूट इन योर आईज। आगे, डोंट शो मी योर फेस। क्या चाहिए? जख्म पर, अच्छा। अप्लाई मेरी अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन द ऊंड, ऑइंटमेंट होगा। अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन द ऊंड। आगे और है, बोलो। दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। सर पर, ऑन द हेड, इन द आईज, इन योर पॉकेट, डोंट स्मोक सिगरेट। आगे, ओपन द डोर, अप्लाई विक्स। हो गया? देखो सीखो आराम से। अब अप्लाई पढ़ा रहे थे ना, अप्लाई का मतलब क्या बोलते हैं? क्या डाउट है? कोई डाउट है तो पूछो। दबा लगाओ, शट द डोर, शट, शट का यूज करते हैं, देखो। हाँ, बंद करना का शट भी होता है। शट का मतलब क्या हो जाएगा? बंद करना। जैसे बोलेंगे दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, तो जरा बोलो क्या बनेगा? शट है, शट, SHUT, शट, शट द डोर हो जाएगा। और जैसे बोलेंगे चालू ऑन, सॉरी ओपन करना है ना, ओपन का मतलब क्या हो जाता है? खोलना। सीखो आराम से। तो बोलेंगे दरवाजा खोल दो, तो क्या बोलेंगे? दरवाजा खोल दो, तो क्या बोलेंगे? ओपन द डोर। हो गया, दरवाजा खोल दो। और कोई डाउट है? हाँ, अप्लाई का मतलब क्या होता है? लगाना। सीखो पहले आराम तब छापना। अप्लाई का मतलब क्या होता है? लगाना। जैसे कोई नियम, सॉरी, जैसे दवा लगाते तो क्या बोलेंगे? अप्लाई मेडिसिन। जैसे बोलेंगे काजल लगाओ तो क्या बोलेंगे? अप्लाई सूट। बोलेंगे विक्स लगाओ तो क्या बोलेंगे? अप्लाई विक्स। ठीक है, ये कल पढ़ाए थे। जैसे मलहम का कोई पूछा था, मलहम, तो मलहम का 3 गो इंग्लिश होता है ऐसे। हाँ, मलहम का क्या वो इंग्लिश? 3। ऑइंटमेंट का मतलब ही होता है मलहम। ऑइंटमेंट का मतलब मलहम। उसके बाद इच का मतलब ही होता है मलहम। और बाम का मतलब ही होता है मलहम। बाम का मतलब भी क्या हो गया? मलहम। इच का मतलब भी क्या हो गया? मलहम। और ऑइंटमेंट का मतलब भी क्या हो गया? मलहम। लेकिन ऑइंटमेंट का यूज करते हैं जख्म के लिए। जैसे जख्म वगैरह हो गया है, अब तुमको मलहम लगाना है, तो इच लगा देंगे, बाम लगा देंगे, क्या लगाएंगे? ऑइंटमेंट। देखना कोई जख्म के लिए मलहम होगा तो उसमें लिखा रहता है ऑइंटमेंट, तो लिखा रहेगा, नहीं समझ आएगा? चलो, इच का यूज करेंगे खुजली वगैरह रहेगा तब। बाम का यूज करेंगे दर्द करेगा तब। जैसे सर में दर्द आता है, नहीं बोलते हैं बाम लगा लो, बस यही चीज था। कल कोई पूछा था ना कि मलहम का क्या होगा, तीनों बात लो ना, इसलिए बोलते झंडू बाम, बोलते भी है ना। ठीक है,
ये अप्लाई सीख चुके हैं, थोड़ा सीखो पहले तब लिखना। ये अप्लाई सीख चुके हैं कल। हाँ, अब एक बार, अच्छा, ऐसे लगाना का 3 गो मीनिंग होता है। ये जो लगाना है, लगाना का क्या गो मीनिंग होता है? 3 गो। कौन कौन? एक तो सर सीख लिए भी जस्ट, अप्लाई। अब दूसरा सीखो। दूसरा होता है तुमको इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट दूसरा क्या होता है? इम्प्लीमेंट। और एक और होता है इम्पोज। तीनों का मतलब क्या होता है? लगाना। क्या क्या लगाना का इंग्लिश होगा? अप्लाई, इम्प्लीमेंट और इम्पोज। तीनों का हिंदी क्या हो जाएगा? लगाना। ये तो समझ में आ गया। अप्लाई सीख चुके हैं, अब इम्प्लीमेंट सीखते हैं। चलो चलो, तो इम्प्लीमेंट का हिंदी क्या हो जाएगा? ये बात तो सर समझ में आ गया। नॉर्मल सेंस में अप्लाई का यूज करते हैं, जैसे दवा लगाओ, मलहम लगाओ, इस सब के लिए किसका यूज करते हैं? अप्लाई। लेकिन कोई अगर मान लो हो जाएगा किसी को फंसाने का सेंस में, जैसे बोलेंगे कोई नियम लगाने के सेंस में, सॉरी फंसाना नहीं होगा, कोई नियम लगाने के सेंस में, कोई कानून लगाने के सेंस में किसका यूज करते हैं हम लोग? इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे बोलेंगे कि नियम लगाओ, नियम लगाओ, तो क्या बोलेंगे? पहले बोलो जा, क्या बोलेंगे? हाँ, इंप्लीमेंट द रूल बोलो, यही ना होगा? इंप्लीमेंट द रूल। जैसे बोलेंगे, यहां लिखते हैं कानून व्यवस्था लागू करो। कानून व्यवस्था लागू करो, तो क्या बोलेंगे? बोलो जरा। हाँ, इंप्लीमेंट द, ये तो ठीक है सर। कानून व्यवस्था का लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर हिंदी में क्या हो जाएगा? कानून व्यवस्था। तो बोलेंगे कि कानून व्यवस्था लागू कीजिए, तो क्या बोलेंगे? इंप्लीमेंट द लॉ एंड ऑर्डर। हम अब छाप लो, मिटा देंगे उधर भी। अब उधर का मिटाना है, थोड़ा जगह चाहिए। इधर लिख लिया ना? लिखो पहले, आराम से लिखो। लगता है यहाँ इच नहीं होगा, यहाँ लोशन होगा। खुजली को बोलते हैं इच। अच्छा, जख्म को क्या बोलते हैं? उंड, कल बताए थे ना। हाँ, दर्द को क्या बोलते हैं? पेन।
हो गया इधर। बंद करना क्या होता है? ई छापना मिटा दे, क्या चीज? चापू। उधर जगह हो जाएगा ना हमको लिखने के लिए। तो बोलो जरा, बंद करना क्या होता है? शट। क्या बोलते हैं? शट। बोलेंगे दरवाजा बंद कर दो तो क्या बोलेंगे? शट द डोर। खिड़की बंद कर दो तो क्या बोलेंगे? शट द विंडो। क्या बोलेंगे? हाँ। और खोलना का क्या होता है? ओपन। बोलेंगे दरवाजा खोलो, ओपन द गेट। क्या बोलेंगे? हाँ, गेट या डोर दोनों बोल सकते हैं ना, दरवाजा का दोनों होता है ना जी। डोर का मतलब दरवाजा होता है। खिड़की को क्या बोलते हैं? विंडो। जो भी vocab नहीं है मांगना। मेरा इधर ये नहीं लिखा इधर, तब जगह आ जाएगा बहुत रे। नहीं नहीं, इधर नहीं मिटाएंगे, पहले समझाने में भी काम पड़ेगा हमको। चलिए, क्या बोले थे इधर? हाँ, लगाना का प्रार्थ है ना। एक हो गया कौन सा लगाना? अप्लाई। दूसरा क्या हो गया? इम्प्लीमेंट। जैसे बोलेंगे कि अनुशासन लगाओ, या बोलेंगे क्लास में अनुशासन लगाओ। क्लास में बच्चा का मेंटेन फॉलो नहीं करता है, आई मीन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है, तब बोलेंगे कि क्लास में अनुशासन लगाओ। क्लास में अनुशासन लगाओ। क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे किसका? देखो, पहले बनाना कि अनुशासन लगाओ का, एक नंबर में, ठीक। और 2 नंबर में किसका? क्लास में। तो अनुशासन लगाओ का क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंट द, अनुशासन का डिसिप्लिन, इम्प्लीमेंट द डिसिप्लिन। इतना तो हो गया। हाँ, क्लास में तो क्या बोलेंगे? इन द क्लास। इम्प्लीमेंट द डिसिप्लिन इन द क्लास। एक होता है अनुशासन, होता है ना जी। अनुशासन को क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। सीख गया है, ठीक है। एक होता है शिष्टाचार, एक होता है आचार। आचार का तो आ गया है, टिकल। आ जाओ, शिष्टाचार का नहीं आता है। एटिक्यूट, एटिक्यूट, एटिक्यूट का मतलब शिष्टाचार। कानून व्यवस्था को क्या बोलते हैं? लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था। और क्या बोलते हैं? तो कानून को क्या बोलेंगे? लॉ। लगाने के लिए, ये सब लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? इंप्लीमेंट।
इसमें से बोलेंगे मलहम लगाओ तो क्या बोले? इंप्लीमेंट द ऑइंटमेंट, अप्लाई द ऑइंटमेंट। आराम से सीख गया। जैसे बोलेंगे जख्म पर मलहम लगाओ, क्या बोलेंगे? जख्म पर मलहम लगाओ तो क्या बोलेंगे? बोलो जरा। अप्लाई, हाँ, ऑइंटमेंट। जख्म पर है तो ऑन द वुंड। अच्छा, मान लो ये जख्म था तो ऑइंटमेंट लगाए हैं। अगर मान लो कि खुजली रहता तो क्या लगाते? लोशन। दर्द रहता तो क्या लगाते? दर्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेन। क्या बोलेंगे? पाम नहीं, पाम का मतलब हथेली होता है, PALM, पाम। देखो PALM, पाम, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हथेली। गलती करेगा तो कुछ और मिल जाएगा तुमको। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि दर्द हो रहा है, नहीं बोलते हैं दर्द हो रहा है, तो दर्द का क्या होता है? पेन, पेनिंग। शुरू में इट इज लगा के बोलना। क्या लगा के बोलना? इट्स पेनिंग। इट इज पेनिंग नहीं बोलते, इट्स पेनिंग ज्यादातर बोलते हैं। सिखाएंगे, अगला चैप्टर है इट्स। इट्स पेनिंग हिंदी क्या हो जाएगा? दर्द हो रहा है। लिख लिया? मिटाए? तो अनुशासन को क्या बोलेंगे? डिसिप्लिन। शिष्टाचार को क्या बोलेंगे? एटीट्यूड। कानून व्यवस्था को क्या बोलेंगे? लॉ एंड ऑर्डर। कानून को क्या बोलते हैं? बोलेंगे जख्म पर मलहम लगाओ तो क्या बोलेंगे? अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन द वुंड। अगर बोलेंगे मलहम लगाओ तो क्या बोलेंगे? अप्लाई ऑइंटमेंट। यहीं तक बोल के छोड़ देंगे। हथेली को क्या बोलते हैं? ऊपर वाला हिस्सा होता है पाम। एल साइलेंट रहता है, और साइलेंट लेटर को पढ़ते ही नहीं है तो पाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हथेली। और क्या है? दर्द हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इट्स पेनिंग। दर्द को बोलते क्या है? पेन। क्या बोलते हैं? पेन। चलो, लगाना का क्या वो इंग्लिश होता है? तीन। कौन कौन? अप्लाई, इंप्लीमेंट और इम्पोज। दो को तो आ गया। कौन कौन? अप्लाई और इंप्लीमेंट। एक और कौन बचा है? बस अभी देते हैं। मिटा इधर यहां लिखते हैं। कौन सा वाक्य? इम्पोज ना। चलो, इम्पोज। इम्पोज का मतलब भी क्या हो जाएगा? लगाना। लेकिन ये नॉर्मल सेंस में नहीं होता है, ये जबरदस्ती के सेंस में होता है, थोपने के सेंस में होता है। जबरदस्ती लगा देगा। दिखा देते हैं।
कैसा हो गया सेंस? थोपना। जैसे तुम कोचिंग आ रहा था, अब पापा जबरदस्ती कर दे छुटको को लेके जाओ, छुटका समझ में आ गया ना, तो थोप दिया तुमको, तुम सोचो इसको कहां बैठाएंगे, हम अपने पहाड़ रहते हैं क्लास में, अब ये बेचारा कहां बैठेगा, तो जबरदस्ती हो गया ना, तो इम्पोज कर देते, इम्पोज। सेंस कैसा देता है? जबरदस्ती वाला, जैसे दिखा देते हैं। जैसे मान लो कि कहीं पे ना इलेक्शन वगैरह था या था कुछ भी, पूजा वगैरह था, तो लोग झगड़ा कर लिया आपस में, नहीं कर, जिसको दंगा कहते हैं, क्या बोलते हैं? दंगा। राइट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में दंगा बोलते हैं। तो मान लो क्या हो गया तुमको, दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम फाइट नहीं हो जाता कभी कभी, दंगा हो जाता है, तो वहां पे लोग क्या करता है, कर्फ्यू लगा देता है। क्या लगा देता है? कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब था लोग बंदी। लोग बंदी मतलब कर्फ्यू। अच्छा, अब देखो, बोले फिजिक्स तो बोलेगा भौतिकी। फिजिक्स किसे कहते थे? भौतिकी को। अब भौतिकी किसे कहते थे? फिजिक्स को। समझा क्या ना इसको? मतलब लोकबंदी किसे कहते हैं? कर्फ्यू को। और कर्फ्यू किसे कहते हैं? तो लोकबंदी को। नहीं रे, लोकबंदी मतलब लोग, कर्फ्यू लगाने का मतलब लोग को जबरदस्ती कहा जाता है घर से बाहर मत निकलिए। लोकबंदी मतलब लोग बंद रहेगा। लोग क्या रहेगा? कहां रहेगा? घर में बंद रहेगा, तो उसी कहते हैं लोकबंदी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्फ्यू। तो सरकार, गवर्नमेंट क्या कर सकता है? कर्फ्यू लगा सकता है। क्या लगा सकता है? तो बोलेगा इम्पोज कर्फ्यू, मतलब कर्फ्यू लगा दो। कहां? तो बिहार में, इन बिहार। तो कर्फ्यू लगा दिया तो लोग घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब तुमको कोई काम भी है फिर भी तुम घर से बाहर, तो थोप दिया ही थोप दिया, कह नहीं तुम निकल नहीं सकता, नहीं बोल सुनता है, कर्फ्यू लगे घर से बाहर मत जाओ। फिल्म में देखता होगा, रियल में कम में चांस देखा होगा तुम लोग। आ जाओ, तो बनाओ जरा, बोलेंगे कर्फ्यू लिखते हैं पहले पहले। कर्फ्यू कैसे लिखेंगे रे? ऐसे लिखेंगे, ऐसे एक दो बार दे दे। उससे अच्छा है कि लोग बंदी लगा देते हैं। हटाओ, कर्फ्यू कौन लगाएगा, उतना झंझट कौन लेगा, लोग बंदी लगाओ। क्या बनेगा, बनाओ जरा। हाँ, इम्पोज, सीधे इम्पोज कर्फ्यू। क्या बोलेंगे? इम्पोज कर्फ्यू नहीं हो जाएगा, लोगबंदी लगाओ, या सीधे बोल सकते हैं कर्फ्यू लगाओ, इम्पोज कर्फ्यू, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोलेंगे, जगह देके बोलेंगे। जैसे गवर्नमेंट कहा कि बिहार में लोगबंदी लगा दो, बिहार में कर्फ्यू लगा दो। हाँ, बिहार में कर्फ्यू लगाओ, बोलो जरा क्या बनेगा? हाँ, इम्पोज इन द बिहार, नहीं सीधे इन बिहार। हाँ, इम्पोज कर्फ्यू इन बिहार। आए समझ में? लगाना का क्या मीनिंग हो गया? तीन गो हुआ कि नहीं हुआ? जैसे दबाव वगैरह लगाते हैं तो किसका यूज करते हैं? अप्लाई। कोई नियम लगाते हैं तो इम्प्लीमेंट, और जबरदस्ती लगाते हैं तो बोलेंगे दवा लगाओ तो क्या बोलेंगे? अप्लाई मेडिसिन। क्या बोलेंगे? नियम लगाओ तो क्या बोलेंगे? इम्प्लीमेंट द रूल। क्या बोलेंगे? हाँ, और कर्फ्यू लगाओ तो क्या बोलेंगे? इम्पोज कर्फ्यू। तीनों समझ में आ गया? छाप लो जो सब छुटल है। और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे टैक्स लगा दिया ना सरकार। टैक्स का मतलब क्या होता है? कर। पहले भी देते थे अंग्रेज को, लगान, टैक्स देते थे ना। हाँ, तो टैक्स लगा दिया, नहीं जीएसटी लगा दिया है, तो बोल सकते हैं इम्पोज टैक्स। जबरदस्ती कह दिया तुमको देना ही पड़ेगा, कर लगाओ, इम्पोज टैक्स, कर लगाओ।
मिटा इधर। जैसे कर का बात किया है तो कर मतलब समझो जीएसटी समझो, सर समझो नहीं, फुल फॉर्म जान लो। कोई पूछ देगा तुमसे कि जीएसटी टैक्स है, जीएसटी क्या है तुमको देते हैं ना हम लोग गवर्नमेंट को, कोई सामान खरीदते तो, हाँ इसका फुल फॉर्म तुमसे पूछेगा, कोई पूछेगा तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, लिख लेना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लगाना सीखा, मिटाते हैं। मिटा दे सर, छाप लिया ना। क्लियर है ना? तो बोलो, जबरदस्ती लगाएंगे तो क्या करेंगे? इम्पोज। लोकबंदी को क्या बोलते हैं? कर्फ्यू। क्या बोलते हैं? कर्फ्यू। दंगा को क्या बोलते हैं? राइट। क्या बोलते हैं? राइट। तो बोलेंगे कर्फ्यू लगाओ तो क्या बोलेंगे? इम्पोज कर्फ्यू। बोलेंगे बिहार में कर्फ्यू लगा दो तो क्या बोलेंगे? इम्पोज कर्फ्यू इन बिहार। जीएसटी, जीएसटी क्या है तुमको? टैक्स है। जीएसटी है क्या तुमको? टैक्स है, मतलब हाँ TX है। और फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई पूछेगा तो बता देगा ना। चलो, जैसे हम लोग जब प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं ना, तो दिक्कत होते रहता है, डर होते रहता है, हेजिटेशन होते रहता है। क्या होते रहता है? रिमूव समझो। रिमूव करना का मतलब होता है दूर करना। रिमूव का मतलब क्या हो जाएगा? दूर करना, या समझो हटाना, या क्या होता है? हटाना। हाँ, जैसे बोलेंगे कि हिचकिचाहट दूर करो, प्रैक्टिस करते थे हिचकिचाहट होता है ना, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं तो हिचकिचाहट होता है ना, तब कोई बोलेगा ना तुमको ना कि हिचकिचाहट दूर करो, हिचकिचाहट दूर करो, तो जरा बोलो क्या करेंगे? हाँ, रिमूव हेजिटेशन, रिमूव हेजिटेशन। हेजिटेशन, हिचकिचाहट क्या बोलते हैं? हेजिटेशन, किचाहट, हेजिटेशन। अच्छा, जैसे मान लो बोलेंगे नीचे जूता रखा हुआ है तो किसी को बोलेंगे रे अपना जूता उतारो, या जूता पहने हुआ है तो नहीं बोलते हैं कि अपना जूता उतारो। हाँ, तो दूर करने के लिए, हटाने के लिए भी किसका यूज करते हैं? तो बोलेंगे अपना जूता उतारो, अपना जूता उतारो, तो क्या बोलेंगे? रिमूव योर शूज। देखो तो, रिमूव योर शूज, अपना जूता उतारो। की हाँ, कहा ना, या बस 10 बजे। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, हमारा बात बोले अभी जस्ट। हाँ, वही कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक आदमी है हमारा, यूनिवर्सिटी में एक आदमी है, बात के लिए जस्ट। कल के आप जितना जल्दी आ जाए काम करा देंगे हम। नहीं नहीं, अंदर, अरे यूनिवर्सिटी के अंदर एक आदमी कॉल का आइए, काम हो जाएगा आपका। हमारा चुपचाप रेडी रहा, हम आवे चाहता में।
ठीक है चलिए तो प्रॉब्लम जुगनू कह दीजिए हम जुगनू फोन कर दीजिए ना हम ठीक अमन के भेज दीजिए हम ठीक है हाँ क्या बोले थे रिमूव समझा ना हिंदी क्या हो जाएगा दूर करना या क्या हो जाएगा हटाना हिचकिचाहट दूर और बोलेंगे अपना हिचकिचाहट दूर करो तो क्या बोलेंगे रिमूव योर हेजिटेशन क्या बोलेंगे हाँ अपना जूता उतारो तो क्या बोलेंगे रिमूव योर शूज हाँ और बोलेंगे अपना चश्मा उतारो स्पेक रिमूव योर स्पेक बोलो चश्मा का और इंग्लिश होता बताते हैं स्पेक बोलो या गोगल्स बोलो गोगल्स आजा देखो चश्मा का समझो एक तो स्पेक होता है स्पेक्टिकल्स होता है एक होता है स्पेक्टिकल्स हिंदी में क्या होता है चश्मा नहीं पावर वाला होता है पावर वाला स्पेक्टिकल्स बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं स्पेक्टिकल्स एक होता है तुमको नॉर्मल चश्मा को हम लोग स्पेक ही बोल देते हैं स्पेक का मतलब क्या होता है चश्मा एक और होता है गूगल्स गूगल जी नहीं बोलते हैं हाँ इसका मतलब ही चश्मा होता है लेकिन ये कैसा चश्मा होता है धूप में पहनने वाला धूप में पहन के नहीं निकलते हम लोग हाँ गूगल्स बोलते हैं धूप में पहनने वाला एक गूगल भी होता है एक गूगल्स है एक गूगल होता है जानता है जी कि नहीं जानता है गूगल इस गूगल का मतलब होता है देखना कैसे देखना आंखें फाड़ फाड़ करके आंखें फाड़ कर देखना होता है गूगल आज समझे वो गूगल नहीं होता है आंखें फाड़ कर देखना ऐसे देखना का और मीनिंग होता है कल बताएंगे आज ज्यादा नहीं बताएंगे क्वेश्चन बोले लिखो अपना हिचकिचाहट दूर करो क्वेश्चन क्वेश्चन रिमूव योर हेजिटेशन अपना हिचकिचाहट दूर करो रिमूव योर हेजिटेशन इंग्लिश मत लिख लेना हाँ अपना चश्मा उतारो रिमूव योर स्पेक अपने कमीज का बटन खोलो बटन ओपन योर शर्ट अपने कमीज का बटन खोलो जो नहीं बनेगा कल बताएंगे दवा लगाओ नेक्स्ट नियम लगाओ इंप्लीमेंट द रूल नेक्स्ट कर्फ्यू लगाओ इम्पोज कर्फ्यू
लगाओ। अपने बोलने के ढंग पर ध्यान दो। अपने बारे में सोचो। पंखा चलाओ। अपना पैर मत हिलाओ। समस्या को हल करो। अपना भय दूर करो। अपना भय दूर करो। इस कुर्सी को हटाओ। रिमूव दिस चेयर। भय को फेयर बोलते हैं। रिमूव दिस चेयर। उसका मुझे मत चिड़चिड़ाओ। मुझे मत चिड़चिड़ाओ। कुछ वोकैब सब है जो छुट्टी कल देंगे। मुझे कहानी लिखाओ। लिखाओ लिखाओ। कानून व्यवस्था लागू करो। मुश्किल से आधा घंटा। केला का छिलका छीलो। केला का छिलका छीलो। कंप्यूटर चलाओ। ऑपरेट कंप्यूटर। नेक्स्ट। मेरा टिकी मत खींचो। मेरा टिकी मत खींचो। काफी है।